मौरवी क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पीरियोडिक टेबल का 7th सेशन अटेंड कर रहे हैं। इससे पहले के सेशन में हमने एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज के बारे में बहुत कुछ जाना था। आज हम उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए एक पीरियड में और एक ग्रुप में क्या वेरिएशन होता है एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज का, वो देख रहे हैं। छोटा सा सेशन है। प्लीज़ अगर आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं पूरी शिद्दत से अटेंड करिएगा, वरना अटेंड मत करिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें कि कौन से फैक्टर्स होते हैं एटॉमिक साइज को अफेक्ट करने वाले, तो दो फैक्टर होते हैं जो एटॉमिक साइज को अफेक्ट करते हैं। एक तो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये देखो, जहाँ पे बीच में ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसकी साइज़ कुछ इतनी हुई। जबकि जहाँ कम पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन दूर है, तो इसकी साइज़ इतनी बड़ी हुई। पहला फैक्टर ये है, ठीक है, कि जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतनी छोटी उसकी रेडियस। और दूसरे फैक्टर की बात करें तो वो हैगा स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट से हम क्या समझते हैं, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का सिंपल सा मतलब ये है, देखिए, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं उतना इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। मान लीजिए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है जो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, तो रिपल्शन उतना ज़्यादा होगा, तो वो साइज़ बड़ी होगी। और यहीं अगर 10 की जगह 5 इलेक्ट्रॉन होते तो रिपल्शन कम होता, तो साइज़ कम होएगी। इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। पिछली वीडियो में मैं अच्छे से समझा चुका हूँ, आप वो वीडियो देखना चाहें तो देख लीजिएगा, वरना इतना दिमाग में रखिए। देखिए, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन उतना नज़दीक है, जितना कम नेगेटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन उतना ही दूर है। तो एटॉमिक रेडियस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतना ज़्यादा रिपल्शन। इसके कारण जब भी हम लेफ्ट से राइट जाते हैं एक पीरियड में, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, ठीक है, जबकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। तो ये देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। मैंने यहाँ पे नियॉन ऐड नहीं किया है, उसका रीज़न ये है कि नियॉन इस पूरे ग्रुप में सबसे बड़ा है। इस पूरे ग्रुप में अगर सबसे बड़ा कोई एटम है तो वो नियॉन का एटम है। सॉरी, हाँ, क्या एलिमेंट है, तो वो नियॉन का एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि नियॉन के पास होती है वैन डर वाल रेडियस, और वैन डर वाल रेडियस कोवेलेंट रेडियस की लगभग डबल होती है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। अगर नंबर ऑफ शेल्स की बात करें तो ये ऑब्वियस है कि जैसे जैसे अपन ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में, तो साइज़ बड़ी होती रहती है, क्योंकि शेल्स बड़े हो रहे हैं। शेल्स एक बढ़ रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन में एक ही शेल होता है, लिथियम में 2 शेल हो जाते हैं, सोडियम में 3 शेल, पोटेशियम में 4, रुबिडियम में 5, सीजियम में 6, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आने पर साइज़ बढ़ती है। पिछले वीडियो में हम अच्छे से देख चुके हैं, एटॉमिक रेडियस मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एटॉमिक रेडियस मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और एटॉमिक रेडियस बॉन्ड ऑर्डर के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल ये है, इथेन, इथीन, इथाइन। अगर इनका बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3। तो सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे बड़ी जो एटॉमिक साइज होगी वो इसकी होगी, उससे छोटा ये, सबसे छोटा ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा, और ये बीच में, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इससे क्या अपन ने देखा कि लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, जबकि टॉप से बॉटम आने पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है,
पर हाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपन उन एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना एक्सेप्शन के अधूरी है। अनटिल एंड अनलेस आपको कोई एक्सेप्शन नहीं दिख रहा तो तब तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी अधूरी है। तो पहला एक्सेप्शन जिसकी बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कि नोबल गैस की अपने पर्टिकुलर पीरियड में, यहाँ पे मैंने ग्रुप गलत लिख दिया, सॉरी, पर्टिकुलर पीरियड में सबसे बड़ी साइज होती है। नोबल गैस की अपने पर्टिकुलर पीरियड में सबसे बड़ी साइज होती है। दूसरा एक्सेप्शन जो हम डी ब्लॉक में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको कहीं मिल गया तो आपसे क्वेश्चन होना चाहिए। तो ये जो है ये कौन सा है अपने डी ब्लॉक की, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। मैंने कैसे याद किया है इसको? तो मैंने ऐसे याद किया है, एक बहुत सिंपल सी ट्रिक कि एक आदमी था शक्तिवान, ठीक है, तो एक आदमी था शक्तिवान, उसका काम था कॉपर और जिंक निकालना, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों की कॉपर जिंक की माइल्स थी, अब उन माइल्स में बहुत नीचे जाके कॉपर जिंक निकालना पड़ता था, तो वो शक्तिवान ही निकालता था उन माइल्स में जाके कॉपर जिंक, ठीक है। तो अब एक सुबह की बात है कि सब शक्तिवान मंजन कर रहा था, तो सब माइल्स वाले चिंता में आ गए और शक्तिवान के घर के बाहर जाके बोलते हैं, शक्तिवान करे मंजन फिर कौन निकाले कॉपर जिंक, कि शक्तिवान तो मंजन कर रहा है, फिर हमारा कॉपर जिंक कौन निकालेगा। तो देखो एक सेकंड, शक्तिवान करे मंजन फिर कौन निकाले कॉपर जिंक, ठीक है। और भी सबकी मैंने बना रखी है, बना तो नहीं रखी, मैंने मेरे सर से सुन रखी है। तो जब जब वो आएंगे एलिमेंट्स मैं आपको उन सबकी बताता रहूँगा, ठीक है। मैंने नहीं बनाई है, मेरे सर से सुनी है। तो इसमें अगर हम देखें तो हम ये जान चुके हैं कि दो चीज़ें होती है पर्टिकुलरली जो आपका एटॉमिक साइज को मेंटेन करती है, मतलब डिसाइड करती है उन दो के बीच का बैलेंस। पहली चीज़ क्या थी? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरी चीज़ क्या थी? शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। इसको शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये दो चीज़ें थी। तो अगर देखें तो हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, जिसके कारण हमारी साइज़ डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। बट हमारे अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी तो इंक्रीज़ हो रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। थोड़ी साइज़ छोटी कर देता हूँ इसकी। एक तो क्या मैं वीडियो बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ तो मेरे को सारी चीज़ें भूल चुका हूँ। हाँ, ये रही सारी चीज़ें भूल चुका हूँ कि कैसे कलर वलर चेंज होता है। तो अगर देखें तो 21 से 22 ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमने मान लिया 21 का, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमने मान लिया 22 का, ठीक है। तो जो 21 का है उसमें 21 तो पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक सेकेंड, ठीक है। केवल मैं ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप इसको एग्जैक्ट मान लेना, पर मैं आपको केवल समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ये दोनों के जो मैंने सर्कल छोटे छोटे बनाए हैं अजीब से, ये दोनों के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट ये 22 प्रोटॉन कर रहे हैं,
जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे उतना वो अट्रैक्ट करेंगे। ये क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको 21 प्रोटॉन कर रहा है, ठीक है, ये इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसको अट्रैक्शन ज़्यादा मिल रहा है तो इसकी साइज़ बड़ी होगी, इसको अट्रैक्शन कम मिल रहा है तो इसकी साइज़ छोटी होगी। लेकिन एक और चीज़ है, ये 22 इस इलेक्ट्रॉन और इस 22 प्रोटॉन के बीच में 21 और इलेक्ट्रॉन भी तो है ना। ये 21 इलेक्ट्रॉन इसको नेगेटिव नेगेटिव रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। जब इसको 21 इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूर जाएगा, जबकि इसको 20 इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, है ना। तो ये होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। दोनों एक दूसरे से जस्ट उल्टे हैं। ये इसकी साइज, मतलब अट्रैक्शन के कारण तो इसकी साइज छोटी हो रही थी, मतलब सॉरी, हाँ, 22 प्रोटॉन अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसकी साइज छोटी हो रही थी, जबकि रिपल्शन के कारण इसकी साइज बड़ी हो रही है। तो इन दोनों के बीच जो बैलेंस बनता है उसके कारण ही एटम की साइज डिसाइड होती है। कौन सी दो चीज़ें? एक तो अट्रैक्शन बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एक रिपल्शन बाय स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अगर हम देखें डी ब्लॉक में जो हमने अभी बात करी थी, शक्तिवान करे मंजन फिर कौन निकाले कॉपर जिंक में, तो स्कैंडियम से मैंगनीज तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही डोमिनेंट फैक्टर है, कि अट्रैक्शन ज़्यादा डोमिनेंट फैक्टर है तो साइज डिक्रीज होती है जैसे एक नॉर्मल पीरियड में होती है। लेकिन आयरन से निकल तक साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों बराबर है। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसको अट्रैक्ट कर रहा है उतना ही जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वो उसको रिपेल कर रहे हैं, तो उसके कारण साइज में कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। और लास्ट अपन देखें कॉपर और जिंक के मामले में, तो इनमें साइज इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उनको अट्रैक्ट कर रहा है वो कम इफेक्टिव है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव है, उसके कारण रिपल्शन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा एक्सेप्शन था। अगर हम इसका वो बनाए, क्या बनाए, शक्तिवान करे मंजन फिर कौन निकाल ले कॉपर जिंक, तो हमने क्या देखा, यहाँ तक तो अट्रैक्शन ज़्यादा डोमिनेंट है, मतलब जैसे जैसे अपन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है तो साइज़ छोटी हो रही है। तो स्कैंडियम सबसे बड़ा, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम। मैंगनीज से निकल तक की बात करें, तो जो दो फैक्टर होते हैं डिसाइडिंग, वो दोनों, मतलब जितना अट्रैक्शन हो रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का उतना ही रिपल्शन हो रहा है स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण। तो साइज मैंगनीज की लगभग आयरन के बराबर है, आयरन के लगभग कोबाल्ट के बराबर है, कोबाल्ट के लगभग निकल के बराबर है। और उसके आगे अगर अपन जाते हैं तो रिपल्शन ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव है। स्क्रीनिंग इफेक्ट की शक्ति 10 है और अट्रैक्शन की शक्ति 5 ही है, ठीक है। तो उसके कारण साइज इंक्रीज होती है। होपफुली यू हैव गॉट इट। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं इस पे बहुत ज़्यादा, तो ये बात थी, ठीक है। अगला जो है ट्रांजिशन सीरीज़ में, इस ट्रांजिशन सीरीज़ का मतलब समझने से पहले मैं केवल एक बहुत बेसिक बात आपको बताता हूँ, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इसको समझना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनका क्या होता है, तो उनका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-2 F1 से 14
N-1 D 0 से 1 NS2। हम सब जानते हैं इसके बारे में, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि 2s भरते हैं, फिर D में 1 भरता है या 0 भरेगा डिपेंडिंग ऑन स्टेबिलिटी, ठीक है। और उसके बाद F भरेंगे। क्यों ये सब कुछ क्यों हो रहा है? D में एक से ज़्यादा क्यों नहीं बनते? क्योंकि पहले लेंथेनाइड आता है, ठीक है। लेंथेनाइड सबसे पहला आता है, तो उसमें D में 1 भरा, उसके बाद D ब्लॉक शुरू होता है जिसमें 14 एलिमेंट है। तो अगर हम सीधा 2 भर देंगे तो लेंथेनाइड का अगला एलिमेंट आ जाएगा। वो तो जो लेंथेनाइड का अगला एलिमेंट होता है, एक सेकंड, जो लेंथेनाइड है, लेंथेनाइड के बाद अगला एलिमेंट होता है हाफनियम, ठीक है। और लेंथेनाइड के बाद 14 एलिमेंट्स आते हैं जिनको अपन बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज, उसके बाद आता है हाफनियम। तो मैं ये बात आपको बोल रहा था कि इसका कॉन्फ़िगरेशन तो D1 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन D2 है ना। और इनके बीच में D1 और D2 के बीच में F1 से F14 भरते हैं, यही बात है। तो जो भी अपने F ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, या तो उसमें D1 होएगा, ज़्यादातर में D1 होता है, कुछ में स्टेबिलिटी के कारण D0 हो जाता है और F में 1 बढ़ जाता है, ठीक है। और N 6 या 7 ही हो सकता है और कुछ हो नहीं सकता, ये तो हम जानते हैं, क्योंकि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स ये 2 ही F ब्लॉक के एलिमेंट्स है। लेंथेनाइड 6 ग्रुप का, 6 पीरियड का, और एक्टिनाइड 7 पीरियड का। और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो F ब्लॉक में एंटर होता है। लेकिन F ब्लॉक की स्क्रीनिंग बहुत वीक होती है। F ब्लॉक की स्क्रीनिंग बहुत वीक होती है। क्यों वीक होती है? हाँ, तो स्क्रीनिंग बार बार आज मेरे को कहीं जाना पड़ रहा है, उस कारण हो रहा है परेशानी। हाँ, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि F ऑर्बिटल्स का जो शेप होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इस कॉम्प्लिकेटेड शेप के कारण जैसे जैसे मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है F ऑर्बिटल में, तो न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज होता है 1 यूनिट से, बट एटॉमिक साइज तो न्यूक्लियर चार्ज 1 यूनिट से जैसे ही इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज तो डिक्रीज होगी। क्योंकि 2 ही चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे साइज छोटी होती है। दूसरी चीज़ क्या है? वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट का काम है साइज को बड़ा करना, पर अब ये यहाँ पे कह रहे हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट होती ही नहीं है, केवल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव है। तो उसके कारण जैसे जैसे F ब्लॉक में हम आगे बढ़ते हैं, साइज छोटी होती रहती है। तो इसमें 2 चीज़ें होती है। तो देखिए, बहुत बेसिक अगर बात करें तो कुछ इस तरह की दिखती है पीरियोडिक टेबल, है ना। जहाँ अपन अगर थर्ड बी यानी थर्ड ग्रुप की बात करें तो वो ये है स्कैंडियम, यूट्रियम, लेंथेनियम, एक्टिनियम, जिसको मैंने ऐसे याद किया था सचिन या लक्ष्मण आएगा। फिर कौन आएगा अगला? कोई आउट हो गया उसके बाद कौन आ रहा है? या सचिन आएगा या लक्ष्मण आएगा। तो सचिन या लक्ष्मण आएगा। ये तो हुआ थर्ड पीरियड आपका। कौन सा पीरियड हुआ है? थर्ड। और ये फोर्थ पीरियड है। टिकट ज़रा हाफ रखो, ठीक है। टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम। और इसके बीच में ये 14 F ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, ये 14 लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स आते हैं, 14 एक्टिनाइड सीरीज के। तो अपन ये 2 बात कह रहे थे कि जब ये 14 एलिमेंट्स भरते हैं, जब इन 14 एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, जब यहाँ पे 14 एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होती, उसके कारण साइज छोटी होती रहती है। साइज लेंथेनाइड से ल्यूटेशियम आते आते छोटी होती रहती है, बहुत छोटी हो जाती है, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये साइज़ बहुत छोटी हो चुकी है लेंथेनियम से ल्यूटेनियम के आते आते। पहली बात ये। अब ल्यूटेनियम के बाद हाफनियम में साइज़ और छोटी हो गई। जो मैं मेन बात आपको समझाना चाह रहा था वो यही बात समझाना चाह रहा था कि ये साइज़ इतनी छोटी हो चुकी है यहाँ तक आते आते कि ये जर्कोनियम के बराबर हो गई। तो ऑल्दो एक पूरा शेल जुड़ा है, बट स्क्रीनिंग इफेक्ट इतना कमज़ोर हो चुका है कि ये जर्कोनियम और हाफनियम लगभग एक साइज के हो चुके हैं, ठीक है। जबकि लेंथेनियम और एक्टिनियम ये एक साइज के नहीं है,
ठीक है, लेकिन जर्कोनियम हाफनियम एक साइज के हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मतलब ये क्या हो रहा है, लेंथेनाइड के कारण कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ये एक्टिनाइड्स के कारण कॉन्ट्रैक्शन भी देखने को मिलता है, पर ये लेंथेनाइड के कारण कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जिसमें जर्कोनियम हाफनियम छोटे हो रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनाइड्स के बाद में होता है। ये लेंथेनाइड, लेंथेनियम एक्टिनियम कोई लेंथेनाइड सीरीज के नहीं है। यूट्रियम और लेंथेनियम साइज बड़ी हो रही है क्योंकि एक एक शेल इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन इसके बाद हो रहा है। तो अगर इसके कारण हम देखें तो जर्कोनियम और हाफनियम, कहाँ है रे पेन? आज बहुत प्रॉब्लम हो रही है मेरे को वीडियो बनाने में, पता नहीं क्यों बार बार ये ऐप बंद हो रहा है ऑटोमेटिकली। और जेन्युइनली आज इच्छा भी नहीं हो रही बनाने की, पर फिर भी बना लेता हूँ। सॉरी 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 सॉरी। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से हमने दो बातें जानी कि जर्कोनियम लगभग बराबर है हाफनियम के। अभी समझाई थी ना अच्छे से? समझ आई होगी, वरना समझ लेना, वापस देख लेना। अगर इस वीडियो से नहीं आ रही हो तो किसी और वीडियो से देख के समझ लेना, पर समझ लेना, ठीक है। और दूसरा है, लेंथेनाइड से ल्यूटेशियम तक जाते जाते साइज़ छोटी होती है। वापस एक ही बात बोलता हूँ मैं, दो ही चीज़ें होती है जो मेन साइज़ को डिटरमाइन करती है। पहली चीज़ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, साइज़ छोटी होती रहती है, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब लेंथेनाइड्स में क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण साइज़ छोटी हो रही है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का काम होता है साइज़ को बड़ा करना, पर स्क्रीनिंग इफेक्ट काम ही नहीं कर रहा, वो ननियाल गया हुआ है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जब स्क्रीनिंग इफेक्ट ननियाल गया हुआ है, केवल जो छोटा करने वाला एक्टिव है, तो साइज़ छोटी करेगा ना। तो उसके कारण ऑल्दो हाफनियम से जर्कोनियम से हाफनियम आने में एक पूरा शेल इंक्रीज हो रहा है, पर स्क्रीनिंग इफेक्ट के ननियाल जाने के कारण उस शेल का कोई मतलब नहीं हो रहा, और वो इतना कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है हाफनियम का एलिमेंट, इतना कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि एक शेल ऐड होने के बाद भी वो जर्कोनियम के बराबर है, ठीक है। जबकि लेंथेनियम से ल्यूटेनियम साइज डिक्रीज हो ही रही है। ये दोनों बातें बहुत काम की है, समझ लेना, बहुत काम की है, वाकई बहुत काम की है। सो रेडियस ऑफ 3D से बड़ा होगा रेडियस ऑफ 4D, और उसके बराबर होगा रेडियस ऑफ 5D। इससे मैं क्या समझ रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, ये देखो 3D सीरीज ऐसी कोई है, ला हफ्ता वरना रे, उधर से इधर से पिटाई आज होवेली। एक सेकंड, हाँ। अरे यार ये क्या फालतू की चीज़ खुल रही है, ये लो, ये 3D है, ये 4D है, ये 5D है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से हमने क्या सीखा? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से हमने ये सीखा कि 3D से 4D आने पे तो साइज इंक्रीज हो रही है, क्योंकि एक शेल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लेंथेनाइड्स आए ना, तो यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं, साइज इंक्रीज हो रही है। लेकिन इसके बाद क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसके कारण इसकी साइज इसके बराबर हो जाती है, छोटी हो जाती है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि 3D और 3D से 4D आने पे तो साइज इंक्रीज हो रही है, 4D की साइज बड़ी है, पर 4D और 5D के साइज की बात करें, 3D से 4D बड़ी है, पर 4D और 5D लगभग बराबर है। जर्कोनियम की साइज हाफनियम के बराबर है, मोलिब्डेनम वेनेडियम के बराबर है, टेक्नीशियम, मेरे को इनके नाम नहीं पता एक्चुअली, तो आप ये समझ लीजिए ये 3D और 4D के साइज बराबर है। जबकि
इस ग्रुप में, थर्ड ग्रुप में ये रूल फॉलो नहीं होता। क्यों ये रूल फॉलो नहीं होता? क्योंकि लैंथेनाइड्स थर्ड ग्रुप के बाद आते हैं। ठीक है, तो थर्ड ग्रुप की अगर बात करें तो ग्रीन, स्कैंडियम से बड़ा यूट्रियम, यूट्रियम से बड़ा लैंथेनियम। जबकि फोर्थ ग्रुप की बात करें तो टाइटेनियम से बड़ा जर्कोनियम, पर जर्कोनियम और हाफनियम बराबर साइज के हैं। ये था पूरा 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 आपका क्या बोलते हैं अपन, जितने भी एक्सेप्शंस थे। अब इतने से ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिए वाकई काम आएंगे, क्योंकि इनके अलावा कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली नहीं बन सकते। अगर पहले की बात करें तो पेंसिल खोल के रखते हैं। हाइड्रोजन प्लस, हाइड्रोजन खुद और हाइड्रोजन माइनस, इतना सा हमेशा याद रखा है। एक ही एटम का एनायन सबसे बड़ा होता है और कैटायन सबसे छोटा होता है, और न्यूट्रल एटम बीच में होता है। पिछली क्लास में हमने बताया था। तो ये पहला क्वेश्चन डन आया। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो ये देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, फोर्थ पीरियड का है। फोर्थ पीरियड कैसा होता है, टिकट जरा हाफ रखो, वापस 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 थोड़ा बड़ा। टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफनियम का है ना, तो कुछ ऐसा होता है, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम। दूसरे अगर पेन से मैं करूं तो अभी हमने ये जाना टाइटेनियम से बड़ा जर्कोनियम और जर्कोनियम हाफनियम बराबर, क्योंकि यहाँ पे लेंथेनाइट्स हैं। लेंथेनाइट्स ने हाफनियम को कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। यही चीज़ समझानी थी। तो आ जाओ, क्या आएगा इसका, टाइटेनियम से बड़ा जर्कोनियम, पर जर्कोनियम और हाफनियम लगभग बराबर है। जबकि ये बोला था कि थर्ड एलिमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, थर्ड ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि लेंथेनाइड सीरीज लेंथेनियम के बाद शुरू होती है। तो इसमें नॉर्मल आपको सीक्वेंस देखने को मिलेगी, सचिन या लक्ष्मण, सचिन या लक्ष्मण में सचिन से बड़ा या से बड़ा लक्ष्मण। अगली बात करें तो सोडियम, नियोन, फ्लोरीन, है ना। तो देखो, नियोन और फ्लोरीन एक ही पीरियड में है, जबकि सोडियम इनके नीचे वाले पीरियड में है। तो ऑब्वियस है सोडियम बड़ा होगा। एक सेकेंड ना, तो ऑब्वियस है, देखो कुछ इस तरह का होता है पीरियोडिक टेबल की अगर अपन बात करें तो लिथियम से शुरू होता है और फिर आता है फ्लोरीन, फिर आता है नियोन और उसके बाद में आता है सोडियम, है ना। तो इसमें तो हो गया एक शेल नया ऐड, तो ये तो होगा सबसे बड़ा। ये तो होगा सबसे बड़ा। फ्लोरीन और नियोन की बात करें तो हम ये जानते हैं कि एक पीरियड में जो नोबल गैस होती है वो सबसे बड़ी होती है, क्योंकि उसकी वंडर वॉल रेडियस होती है। तो ऑल्दो नियोन इस तरफ है फ्लोरीन के, पर नियोन बड़ी होगी फ्लोरीन के कंपैरिजन में, क्योंकि नियोन अपने पीरियड में सबसे बड़ी है। जबकि सोडियम अगले पीरियड में है, तो ऊपर से नीचे आते हुए साइज इंक्रीज हो जाती है। ये भी कुछ ऐसा ही है। इसकी अगर अपन बात करें तो ये पीरियोडिक टेबल में कैसे होते हैं देखने को मिलते हैं अपन को। तो ये लिथियम और ये बेरिलियम, ये दोनों तो एक ही ग्रुप में है ना, और सोडियम उससे नीचे वाले ग्रुप में है। ठीक है, तो सोडियम तो होगा सबसे बड़ा, लिथियम से बड़ा सोडियम। ऑब्वियस है, लीना के रबड़ी सस्ती फ्री, तो लिथियम के बाद सोडियम आता है तो वो बड़ा होएगा। और लिथियम और बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम राइट में है, लिथियम लेफ्ट में है,
और लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो साइज़ छोटी होती है, तो बेरिलियम छोटा है लिथियम से, तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण बेरिलियम छोटा है लिथियम से, तो ये कुछ ऐसा हुआ। समझ गए? अगली बात करें अगर शक्तिवान करे मंजन, तो इसका हमने बताया था, पूरा ही बताया था। सॉरी पूरे सीक्वेंस बताई थी अभी मैंने, कहाँ तक बड़ा होता है कहाँ तक छोटा होता है, वापस बता देता हूँ। मंजन फिर कौन निकाले कॉपर जिंक। दूसरे कलर का पेन लिया और बताना शुरू कर दिया। इसे से ले लेते हैं ना अपन को, कौन सा यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करने हैं। ऐसा कुछ बताया था मैंने, याद आया अभी आपको? क्योंकि यहाँ तक तो अट्रैक्शन ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ पे अट्रैक्शन रिपल्शन बराबर पावरफुल है, और यहाँ बेचारा केवल और केवल रिपल्शन पावरफुल है। ठीक है, तो इसके कारण अगर अपन देखें तो शक्तिवान में हो गया क्वेश्चन। और लास्ट की बात करें, आर्गन, सोडियम क्लोराइड, ऐसा क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। नहीं किया मैंने, नहीं किया। देखो क्यों नहीं ऐड किया, ये क्वेश्चन ऐसा है कुछ, नाना मांगे आल सी पापा से कलर आर्ट, सब एक ही पीरियड के हैं। जब सब एक ही पीरियड के होते हैं तो क्या होता है, जैसे जैसे अपन लेफ़्ट से राइट जाते हैं, जैसे जैसे अपन लेफ़्ट से राइट जाते हैं साइज़ छोटी होती है। मैं तो पागलों जैसे इशारे बना रहा हूँ। पर आर्गन तो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा इस ग्रुप में आर्गन होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा आर्गन, फिर आर्गन से छोटा कौन है, सोडियम, सोडियम से छोटा मैग्नीशियम, उससे छोटा एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, ये और सबसे छोटा कौन सा हो गया, क्लोरीन। तो यही क्वेश्चन था, आर्गन सबसे बड़ा, क्लोरीन सबसे छोटा, तो आर्गन सबसे बड़ा, फिर सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आलसी, सिलिकॉन पापा, फॉस्फोरस से सल्फर कलर क्लोरीन। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट करते हैं। अच्छे से पढ़ना, मेरे इसमें ज़्यादा मेमोरी बची नहीं रही है तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा आज। चलो बाय, ध्यान रखना, बस अच्छे से पढ़ना।